सिविल सर्जन महोदय से आग्रह करेंगे कि वो हम लोग के बीच में डेंगू से बचाव और इसका इलाज निराकरण पर प्रकाश डालें। धन्यवाद स्वराज जी। प्रकाश डालने के लिए अंधेरा होना जरूरी है, जो यहाँ है नहीं। डेंगू, राष्ट्रीय डेंगू दिवस के आज जो हम लोग सभा का आयोजित किए हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें उपस्थित हमारे सर्जन डॉक्टर उदय बाबू, DLO में DTO, MO2 सिविल सर्जन एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज के सारे लोग, साथी, DDM, DPM, डैम और अन्य हमारे सहकर्मी, साथी, भाई बंधु, आप सबों का स्वागत, जोहार। मैंने थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि ये 16 मई ही क्यों? 16 मई को ही हम इंटरनेशनल डेंगू दिवस क्यों मनाएं? तो पूर्व से जो बातें चली आ रही हैं हमारी, ये देखिएगा, ये जेठ समाप्ति की ओर है। आषाढ़ 10-5 दिन में आ जाएगा। आषाढ़ मॉनसून का पहला महीना होता है। तो 16 मई का मतलब हुआ कि हमको प्री मॉनसून वाले फेज में, या प्री मॉनसून में हम लोग हैं, वहाँ पर हम लोग डेंगू दिवस मना रहे हैं। क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो यहाँ पर हमें उसी पर कन्फाइन नहीं हो जाना है। वेक्टर बॉर्न डिजीज जितने हैं, सबके लिए प्री मॉनसून में ही हम तैयारी कर सकते हैं। जब हमें तैयारी करनी है, तो जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बचाव ही इसका उपाय है डेंगू में। बाकी सब तो प्रोटोजोअल होते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज उनका ट्रीटमेंट है, हमारे पास क्यूरेटिव अवेलेबल है। ये वायरल हो जाता है, तो वायरल फीवर बुखार है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हो जाने के बाद सहारा देने के अलावा, जिसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके वेरियस मूड्स। तो हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं, हम सभी इसलिए यहाँ हैं कि हमें इलाज तक रामगढ़ के आवाम को नहीं पहुँचने देना। इलाज तक वो नहीं पहुँचे, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो होती है, जिसमें एक शब्द छूट रहा था, जानकारी ही बचाव है। बचाव ही उपाय है, जानकारी ही बचाव है। और इस जानकारी को हम जितना फैला सकें IEC के द्वारा, जिसमें कि हमारा इंफॉर्मेशन होगा, एजुकेशन होगा, कन्वर्सिंग होगा, उसके बाद IPC करते हैं हम लोग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, माइकिंग करते हैं, प्रिंट मीडिया है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितनी भी मीडिया से और प्रचार प्रसार की चीज़ें उपलब्ध हैं। तो DMO कार्यालय को चाहिए कि इसको जितना ज़्यादा जानकारी हम फैलाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम सशक्त होंगे खुद को उससे बचा लेने के। अब जानकारी में उसको क्या क्या जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि क्यों होता है। जैसा कि तुलिका मैम ने कहा कि मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडिज मच्छर कैसा होता है? वो काले रंग का होगा, उसके शरीर पर उजला उजला धब्बा होगा, तो वो दिन में ज़्यादा काटेगा, एग्रेसिव डे बाइटर होता है, और उसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। कारण ये है कि वो बहुत एक्टिव होता है, सुपर एक्टिव होता है। जितनी देर में काटने के बाद अन्य को आप लगाते हैं, वो मर जाता है, उसको आप मारने तुरंत काटेगा, तुरंत उड़ जाएगा, यहाँ काटेगा फिर वहाँ चला जाएगा। वो तो उसको हम लोग एग्रेसिव डे बाइटर टाइगर मॉस्किटो का भी दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें ये पहचान बताना होगा लोगों को कि काले रंग का होता है। उसके दीवार पर बैठने का जो स्टाइल होता है, वो क्यूलिक्स से मिलता जुलता है। बैठने में है कि AAA का फॉर्मूला याद रखिएगा। वेक्टर बॉर्न डिजीज में AAA, एनोफिलिस एडल्ट एंगिल।
अगर कोई मच्छर दीवार पर ऐसे बैठा हुआ है बिल्कुल सीधा, एंगल बनाते हुए, सिर नीचे है अब बिल्कुल सीधा है, एनोफेलिस एडल्ट नेक्स एन एंगल, अगर वो दीवार पर बैठा है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये मलेरिया वाला है। दूसरा वाला कैसे बैठा, हंच्ड बैक के साथ बैठेगा, बिल्कुल ब्लैक रहेगा, पैरेलल टू दी सरफेस। अगर दीवार पर बिल्कुल पैरेलल बैठा हुआ है ऐसे मच्छर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो मलेरिया वाला है, क्यूलेक्स है। मेल फीमेल की तो नहीं बात है, ये जान लिए। और सेम स्टाइल में पैरेलल टू दी ग्राउंड, हंच्ड बैक, सब कुछ है, मगर वो स्पॉटेड है, तो हमें जानकारी मिलेगी कि ये डेंगू वाला। तो ये डेंगू के काटने से होता है। डेंगू के तेती में जो लार होता है उसमें एक वायरस पाया जाता है जिसके चलते ये होता है। इससे ज़्यादा बताइएगा पब्लिक भूल जाएगी, इतना उसके लिए हो गया। उसके बाद वो कहाँ रहता है, हमें अपने दुश्मन को पहचान लिया, वो रहेगा कहाँ, तब ना हम उसको विनष्ट करेंगे, नाश करेंगे, उसको मारेंगे, जो करना हो। टारगेट होना चाहिए। तो वो अन्य मच्छरों से उल्टा ये स्वच्छ स्थिर पानी में रहता है, साफ पानी में देता है। साफ पानी में जो भी मच्छर है और अंडा दे रहा है तो हमारा एडिड है। बचे कैसे हम, तो साफ पानी आप कहाँ कहाँ अपने घर में रखते हैं, जैसा कि अनयूज्ड घड़ा बता रहे थे सर, कूलर, फ्लावर पॉट्स में जो लकी प्लांट्स रखते हैं, सीधा पानी रखते हैं, उसमें छोटा वाला बैम्बू डालते हैं, वो वहाँ रहेगा। अब जैसा कि मैम ने मुझको बताया कि सर सप्ताह में एक दिन आप अपने घर का सब बर्तन उर्तन, कूलर वूलर साफ कर लिया कीजिए। ये लगता है कि केवल कूलर का पानी बदल देने से वो साफ हो जाएगा, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। एडिस का अंडा, एडिस का अंडा बहुत बहुत होता है, 1 साल तक वो रह सकता है दीवार में चिपक के। अगर उसने अंडे दिए हैं, आपने पानी बदल दिया, वो दीवार में चिपका हुआ है, तो अगले 1 साल तक वो वहां पर रहेगा और वो जिंदा रहेगा। तो हमें करना क्या है, पहले कूलर के पानी को हटाइए, दीवालों को ब्रश से, तार के ब्रश से खरोच खरोच के साफ कीजिए। फ्लावर पॉट है, ग्लास का है, जो भी चीजें हैं आपकी चीनी मिट्टी की, उनको धूप में रखने के बाद तार के ब्रश से खरोच के साफ करना है। क्योंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं वेक्टर बोर्न डिजीज का, तो पानी के विषय में है कि स्वच्छ स्थिर पानी। दूसरे पार्ट पर अगर हम बात करें तो स्थिर पानी है और वो गंदा है, वहां भी हमारे कुछ बीमारियां हो रही हैं। तो हम केवल एक बीमारी पर सेंट्रलाइज होकर काम न करके हम समाज को सबसे बचाने का, क्योंकि प्री मानसून है, मानसून में यह बढ़ेगा, तो मानसून में बढ़ेगा तो हम लोग 16 मई चुन लिए कि हम यहीं से शुरू करते हैं। गंदे पानी में क्यूलेक्स और एनोफिलीज आएंगे, तो बचाने के लिए वेक्टर बोर्न डिजीज से सबसे पहले जरूरी है कि पानी को चलना या दौड़ना सिखा दिया जाए। पानी को चलना या दौड़ना सिखा दें हम। कहने का मतलब कि जो भी ड्रेन्स वगैरह हैं, जो भी आपके घर के इर्द गिर्द पानी जमा होता है, या तो उसको आप भर के समाप्त कीजिए, अगर नाली है तो उसके पानी को रनिंग बना दीजिए। वो जब चलता रहेगा, फ्लो रहेगा, तो उसमें ये लोग नहीं रहेंगे। इन बातों की चर्चा हमें गुरु गोष्ठी में कर लें, साहिया लोग बैठती है वहाँ पर मीटिंग्स में, सब जगह बता के पब्लिक को अवेयर करना है। पानी को चलना या दौड़ना सिखा देना है। ये तो हुआ एक पार्ट, जिसके चलते हो रहा है उसको रोकना। किसी भी बीमारी पर बात करें, जिसके कारण होता है, या तो हम उसको समाप्त कर दें, बीमारी से बच जाएंगे, जैसा कि सर अभी माइकोबैक्टीरियम को पड़े हुए हैं। जिस दिन माइकोबैक्टीरियम खत्म हो जाएगा, टीबी साफ हो जाएगा। दूसरा पार्ट होता है कि जितने को माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन है, अगर सर उसको बढ़िया से इलाज करके क्लियर कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड पार्ट जानकारी पर आते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या हो सकता है। सेकंड पार्ट में